हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। इस सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो आपने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। जैसे एन यूज होगा नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसा आप अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद और भी सिंबल्स हैं, जैसे जेड यूज होता है हमारा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जैसे -1, -2, +3, +4। तो इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स, जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, 5/4, 2/3, -1/7, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है आर इज रियल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन टर्म्स का, इन सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है और आपको याद रखना है इनके मीनिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स को बेसिकली डिनोट किया जाता है एक ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स, उन ब्रैकेट्स का नाम होता है पैरेंथेसिस। अगर आप किसी भी चीज को लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट का नाम होता है पैरेंथेसिस। कोई भी चीज इसके अंदर लिखी है तो वो कहलाएगा सेट्स। अब सेट्स होता क्या है? सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल, कलेक्शन ऑफ एनी बुक्स इज कॉल्ड सेट्स। जैसा आप अपने बुक सेट, यह वर्ड आपने सुना होगा। बुक सेट क्या होता है? बहुत सारी बुक्स को जब आप इकट्ठा करते हो तो आप बोलते हो बुक सेट। तो ऐसे ही सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनी नंबर। तो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये कलेक्शन है यानी सेट्स है, तो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे? वो 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। इनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सेट्स कहते हैं। और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ए, दिस इज सेट ए। सेट ए जो कि क्या है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो कोई भी चीज इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है तो वो सेट्स होती है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में होता क्या है? बेसिकली किसी भी सेट को जब हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, पहली बात तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेट्स, तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इसके अंदर अगर कुछ भी नंबर लिखे गए हैं, 2, 3, 5, 1000, कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, -4, तो ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म का बेसिकली मतलब होता है कोई भी सेट्स के अंदर जब नंबर होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, या बीच के इनके बीच में कॉमा लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में नंबर्स या फिर कोई भी सेट्स सेपरेटेड होते हैं कॉमा से, तो उसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ। कलेक्शन ऑफ वोवल्स, अगर हम कलेक्ट करते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स होते हैं, तो वो होते हैं AEIOU। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? सेट्स है। इन वाले ब्रैकेट्स का मतलब मैं फिर बता दूं, इसका मतलब होता है सेट्स। तो AEIOU कॉमा से सेपरेटेड है और इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का सेट है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x-2। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो उससे इसके आंसर्स निकलेंगे, सॉल्यूशंस निकलेंगे 1 और -2। तो इसके सॉल्यूशंस को अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर लगा दें कॉमा से सेपरेट करके, तो ये क्या बन जाएगा? रोस्टर फॉर्म की प्रेजेंटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। TRIGONMEY, ट्रिगोनमी, ये वर्ड लेटर्स आ रहे हैं, तो हम इसमें इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख के
कॉमा से सेपरेट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हम एक लेटर को 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे ओ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन लिखा हमने एक ही बार है। टी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, आर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये इन लेटर से मिलके बना है। तो इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, कॉमा से सेपरेट करके लिखना, इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आती है सेट्स की, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है कि जो भी हमें सेट दे रखा है उसमें हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, और उसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ए ई आई ओ यू, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा एक्स सेमीकोलन, मतलब इसको हम पढ़ेंगे वेयर एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इनमें से कोई भी किसी की भी बात की जाए उसको हमने ले लिया एक्स। एक्स मतलब हम यहाँ पे इनमें से किसी भी एक की बात कर रहे हैं, तो एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या लिखा है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, तो ये सेट है। लेकिन सेट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, 3 4 5 6 7, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब कॉमा से सेपरेटेड हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, तो ये है रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि x, इसमें से कोई से भी नंबर की बात की जाए, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है 1 से बड़े हैं, तो ये क्या हो गए नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन 2, जो कि क्या है 2 से बड़े हैं, सारे नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। 3 4 5 6 7, तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है। इसी की कॉमन प्रॉपर्टी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन x लेस देन 8, मतलब 2 से बड़े और 8 से छोटे। ध्यान रखिएगा इसमें 2 और 8 यहाँ पे नंबर नहीं है, लेकिन हम तब भी 2 और 8 की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 से बड़ा और 8 से छोटा। अगर हम 2 और 8 को ना लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जहां पे ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू के साइन भी आ रहे हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 7। कहने का मतलब कि जो भी नंबर हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो या तो 3 के बराबर हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है, 7 के बराबर हो सकता है या 7 से छोटा हो सकता है। इस रोस्टर फॉर्म में 3 और 7 इंक्लूडेड हैं, इसी वजह से यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें 2 और 8, जब 2 और 8 को यहाँ पे लिखा तो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, लेकिन 2 और 8 इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखे हुए, इसलिए यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि किसी भी सेट को कॉमा से सेपरेट करके उनके बीच में वैल्यूज लिखना, अल्फाबेट्स लिखना, इनको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और उसी रोस्टर फॉर्म को जो हम किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं उसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ के उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखिएगा हमें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में इसी तरीके से मेंशन करना होता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। हमारे सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से पता लग रहा है खाली सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसको डिनोट किया जाता है खाली ब्रैकेट से। आप ये पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना लिखें तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। ये फाई का सिंबल है, सर्कल बना के बीच में ऐसे लाइन। अभी तक आपने एक ऐसा सिंबल थीटा देखा होगा क्लास 10th में, एक नया सिंबल है फाई जिसको हम एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल दिखाते हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा होता है, इसलिए उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। या फिर इसका एक और नाम होता है
आप एक और नाम याद रख सकते हैं इसका, इसको नल सेट भी कहा जाता है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, हम उसको एम्प्टी सेट कह सकते हैं या फिर नल सेट भी कह सकते हैं। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा। सेकेंड टाइप का सेट आता है इनफाइनाइट सेट। फिर से नाम से देख सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे एलिमेंट्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको अगर हम सेट्स की फॉर्म में लिखें तो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अब नेचुरल नंबर्स हमारे जाते हैं 1 से इन्फिनिटी, तो हम काउंट उसको कर ही नहीं सकते। तो इसको अगर हम पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स। जहाँ पे आप इसको देख रहे हैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसलिए इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। सेट्स की थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेड होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें लेस देन 50 तो 1 से शुरू होगा और 49 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन 50। अगर यहाँ होता लेस देन इक्वल टू 50 तो लास्ट वाला हमारा यहाँ पे 49 की जगह 50 आ जाता। तो देखिए डॉट यहाँ भी लगे हुए हैं, डॉट यहाँ भी लगे हुए हैं। ये मत याद रखिएगा कि डॉट का मतलब इनफाइनाइट होता है। डॉट के बाद अगर कोई नंबर नहीं लिखा यानी ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। डॉट के बाद यहाँ 49 लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब जो दो चीजें आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे सेट्स की बात हो रही है, सेट्स के अंदर होते हैं एलिमेंट। अगर दो सेट्स के एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट्स। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, कोई एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 1 3। यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है। सारे के सारे एलिमेंट ए और बी सेट के सेम हैं, इसलिए इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट। दैट मींस ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन सा लिखा है पीछे कौन सा लिखा है। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले के सारे एलिमेंट आपस में सेम हो, इक्वल हो। अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है तो ये अनइक्वल सेट्स हो जाएंगे, ये इक्वल सेट्स नहीं कहलाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं a इक्वल्स टू बी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए एक सेट दे रखा है c, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, इसलिए जो c सेट है ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो c कह रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक ऐसा सेट जो 10 के मल्टीपल हो, और d के अंदर लिखा है 10 20 30 40। अब ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि c और d अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से लिखे हुए हैं। एक लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक लिखा है रोस्टर फॉर्म में, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। डी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सी भी रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए और डी भी रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। एक रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में हो, लेकिन उन दोनों के एलिमेंट सेम हो, मीनिंग सेम हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट टाइप आती है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, जैसे टॉपिक का सब टॉपिक होता है ऐसे ही सेट्स का सबसेट भी होता है। जैसे टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आता है, ऐसे सेट्स का सबसेट होता है। देखें कैसे, कोई एक सेट हमने मान लिया a इज इक्वल्स टू 5 10 15 20। a के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं 5 10 15 20 और b के अंदर लिखे गए हैं 15 और 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15 और 15 दोनों में है, 10 और 10 दोनों में है, यानी B के सारे एलिमेंट A के अंदर है। आई रिपीट, B के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, इसमें दो ही एलिमेंट है, तो B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ये जो सिंबल यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है सबसेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंबल है, ये इस सिंबल का नाम होता है सबसेट। इसको हम कैसे रीड करेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A। हम इसको B इज अ सबसेट ऑफ A क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि B के जितने भी एलिमेंट हैं वो A के अंदर होते हैं। A के अंदर एक्स्ट्रा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो ये कहलाएगा सबसेट। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ए के पास 5 एलिमेंट हैं लेकिन बी के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट। जब भी हमें नॉट लगाना होता है तो हम एक लाइन लगाते हैं ऐसे, जैसे आपने पढ़ा होगा नॉट इक्वल टू में भी लाइन लगती है बीच में, ऐसे ही ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो नल सेट होता है, यानी कि जो फाई होता है, वो सबका सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो मैं यहाँ पे फाई को ए का सबसेट भी कह सकता हूँ और फाई को बी का सबसेट भी कह सकता हूँ, क्योंकि फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। जैसा आपने अभी देखा, फाई का मतलब क्या है, नल सेट, वो खाली है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक चीज आपको यहाँ से याद रखनी है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर एक सेट लिखा हुआ है 5 और 5 के आसपास मैं ऐसे एक ब्रैकेट लगा दूं, तो इस ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि एक सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर आ रहा है 5। अब ये 5 ए के अंदर है, क्या ये 5 ए का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान दीजिए वर्ड्स के ऊपर कि सबसेट, सबसेट मतलब अगर आपस में ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये सेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, अगर वो एलिमेंट दूसरे किसी सेट के अंदर आते हैं तो ये इसका सबसेट कहलाया जाएगा। आप एक सिंबल पढ़ेंगे, 5 बिलोंग्स टू, ये एक सिंबल है जो ई जैसा लगता है लेकिन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट है 5, क्या वो ए के अंदर है? यस, वो ए के अंदर है, लेकिन क्या 5 सबसेट है ए का? नहीं, 5 सबसेट नहीं है ए का। 5 एक एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन 5 को सबसेट बनाने के लिए मुझे इसके आसपास ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी ये सेट बनेगा। तभी हम कह सकते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट की कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पे ब्रैकेट्स का लगा होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ से। अगर हम सपोज करें कि एक सेट है एक्स और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, लेकिन जो 3 है वो एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक सेट एक्स और आपसे वो पूछ रहा है कि क्या 3 जो है वो बिलोंग करेगा एक्स में, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि एलिमेंट का मतलब होता है कि जो उस ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो एज इट इज होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ये 3 के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट लगाने के बाद ये दिखेगा हमें यहाँ पे, दिस इज बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज ट्रू। और अगर मुझे इसका सबसेट लिखना हो, सबसेट के लिए मुझे इस 3 के आसपास एक ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये एक एलिमेंट है, इसको सबसेट बनाने के लिए इसके बाहर एक और ब्रैकेट्स का लगना जरूरी है, तभी ये सबसेट कहलाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन जरूर आता है कि ये सबसेट है या फिर एलिमेंट है। मैं रिपीट करता हूँ, जो सबसे बाहर वाले ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो भी लिखा है कॉमा से सेपरेटेड वो एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए 3 हमारा बिना ब्रैकेट के नहीं लिखा, इसलिए 3 कुछ है ही नहीं। एलिमेंट क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर 3, और सबसेट क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स देन 3। दिस इज सबसेट, दिस इज एलिमेंट। तो यहाँ इस सबसेट टॉपिक के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट में क्या है कि अगर हम सपोज करें कोई एक सेट है 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, आइए पहले वो देखें। एक पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, कैसे सबसेट बनाते हैं, देखते हैं। एक सेट बन गया 1, ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब सेट है और इसके अंदर लिखा 1, तो ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया।
ए का, दूसरा हो गया 2 3। हमने पहले क्या किया, एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिया, उसके बाद हमने पेयर शुरू कर दिया। 1,2 एक सबसेट है ए का, 2,3 एक सबसेट है ए का, 3,1 एक सबसेट है ए का। हमने दो दो करके भी ले लिए। अब 1 2 3 तीनों को अगर हम एक साथ ले लें तो ये भी एक अलग सेट है जिसके सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं, इसलिए ये भी एक सेट हो गया, सबसेट हो गया ए का। और जैसा कि मैंने बताया था कि फाइ तो होता ही सबका सबसेट है, तो फाइ इज अ यूनिवर्सल सबसेट, इसलिए फाइ भी एक सबसेट हो गया ए का। तो यहाँ से देखिए कितने बन गए सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हमारे 8 सबसेट बन गए ए के। अब इन सारे सबसेट्स को अगर हम कलेक्ट करके एक ही सेट के अंदर लिखें, उसको कहते हैं पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं पी ए। पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे हम देखिए सारे के सारे जो सबसेट्स थे ए के, उसको हमने एक और ब्रैकेट्स के अंदर लगा दिया, यानी कलेक्ट कर लिया सारे सबसेट्स को, इसलिए सारे क्या हो गए, ये पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछता है कि एक सेट है ए, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 रेज टू द पावर m। m क्या है यहाँ पे, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहाँ पर ए है इसलिए मैं सेट ए बोल रहा हूँ, अदरवाइज गिवन सेट, जो भी सेट गिवन होगा उसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 की पावर 3 जो कि होता है 8, इसलिए यहाँ से हमारे पास कितने, हमारे पास पावर सेट बन गए, पावर सेट तो एक ही है, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स बन गए 8, तो इन 8 सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाया गया, पावर सेट। आप इन टाइप्स को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और इनके ऊपर हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस बेस्ड हैं, 1.2 और 1.1, उसको आप सॉल्व कीजिए। आप चाहे तो 1.3 भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आगे और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच।